औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन से टॉप रिकमेंडेड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं CSS एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले है हमारे पास डॉन न्यूज़पेपर, द हाईली रिकमेंडेड वन। From the national newspapers sources, Dawn is highly recommended by the CSS officers. A thorough analysis of the hot topics swirling around main domains is discussed in its opinion and editorial section. Dawn newspaper जो है वो FPSC highly recommend करती है CSS aspirants के लिए, और उसमें जो पेजेस आपने पढ़ने होते हैं वो ओपिनियन और एडिटोरियल का पेज होता है। न्यूज़पेपर आपने कैसे पढ़ने हैं उसके लिए अलग से भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के ऊपर एक आई का बटन शो हो रहा होगा आपको, अगर आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी, वो देख सकते हैं। सो दो पेज मस्ट होते हैं डॉन न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल पेज और ओपिनियन पेज। Not only opinions, but it is recommended for the English vocabulary as well. डॉन न्यूज़पेपर में आपको इंग्लिश वोकैबुलरी भी मिलती है, जिससे आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके प्रिपेयर होते हैं, जो कि इंग्लिश के पेपर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं डॉन न्यूज़पेपर से। इंग्लिश प्रेसिंग एंड कंपोजिशन के पेपर में अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं CSS एग्ज़ाम के लिए तो वो डॉन होना चाहिए। Second one is the Economist. It is a weekly international newspaper. However, it is printed in magazine format as well as published digitally. इकोनॉमिस्ट जो है वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, नेशनल नहीं है। मैगजीन फॉर्मेट में इसको प्रिंट किया जाता है और ये डिजिटली भी पब्लिश किया जाता है। इसमें काफ़ी सारी डायमेंशंस को कवर किया जाता है, जिनमें करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल अफेयर्स शामिल हैं। इकोनॉमिस्ट जो है वो पेड है, लेकिन इसको काफ़ी सारे CSPs और CSS जो गाइड्स हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन अफेयर्स मैगजीन्स. The Foreign Affairs Magazine is US-based magazine source. It is published by the Council on Foreign Relations. ये एक foreign magazine है, US-based magazine source है. The magazine renders in-depth analysis and understanding on the international affairs and US foreign policy. इसमें काफ़ी डिटेल्ड में आपको एनालिसिस मिल जाता है इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में और US फॉरेन पॉलिसी के बारे में। इट इज़ आल्सो पेड बट प्राइसेस वेरी एज पर द परचेज टाइप्स। ये भी पेड है, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन इज आल्सो पेड। नेक्स्ट इज द डिप्लोमेट. डिप्लोमेट भी जो है वो US बेस्ड ऑनलाइन मैगजीन है। इसमें इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड जो एरियाज हैं उनको कवर किया जाता है। जो आर्टिकल्स और ओपिनियन पेज है इंडो पैसिफिक इश्यूज का, उनको आपने लाजमी पढ़ना है। आपने ऐसा नहीं है कि ये जितने इस वीडियो में न्यूज़पेपर बताए जा रहे हैं ये सारे ही आपने पढ़ना है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ाना उठकर तो जो है वो इन सारे न्यूज़पेपर्स को और मैगजीन्स को आप पढ़ सकें। इन सारों को सिर्फ अगर मैगजीन्स और ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो फिर भी आप एक दिन लगाकर इन सबको नहीं पढ़ सकते, और फिर बाकी सब्जेक्ट्स कहाँ गए, उनकी तैयारी आप कब करेंगे। आपने न्यूज़पेपर को इस तरह से पढ़ना है कि जो टॉपिक्स आपने कवर करने हैं वो उनसे रिलेटेड जो मटेरियल है वो आप इन न्यूज़पेपर से लें, और रोज़ाना की बेस पर जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ एडिटोरियल और ओपिनियन पेज में जो कुछ भी है वो आपने सारा पढ़ना होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप देखते ही आपको पता चल जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ा जा सकता है और ये पेपर में आ सकता है, और बाकी चीज़ें जो आपको इररिलेवेंट लग रही होती हैं, इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होती हैं, तो उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना होता। सिर्फ जो मेन पॉइंट्स और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बस उनको आपने एक स्क्रैप बुक अलग से बना लेनी है और उस पर लिखते जाना है। लेकिन ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं वो सॉफ्ट फॉर्म में बनाएं, क्योंकि आपके लिए एडिशन करना नोट्स में आसानी होगी वहाँ पर, बजाय इसके कि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो उसमें जो कोई नई डेवलपमेंट होती है, कुछ भी नया आता है, तो वो आपके लिए उसमें ऐड करना आसान नहीं होता जितना कि सॉफ्ट में आसान होता है। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। New issues of these magazines are paid, but after some months they are conveniently available on Google. ठीक है, ये आपको कुछ टाइम के बाद गूगल पर अवेलेबल हो जाते हैं, बट आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास इश्यूज आ रहे हैं, आप बाय नहीं कर सकते, तो फिर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं आते हैं, कुछ टाइम लगता है उसको। नेक्स्ट इज जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन, द FPSC रिकमेंडेड सोर्स। इसको भी डॉन को और जहांगीर वर्ल्ड टाइम मैगजीन ये FPSC रिकमेंड करती है इन दोनों को, और ये पेपर जो है वो आपको PDF में अवेलेबल है। सारे हर मंथ का मैगजीन जो है वो आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल है। Jahangir World Time is a FPSC recommended one. It is tremendously lucrative for the CSS aspirants. It is monthly issue which is available in both English and Urdu languages. Okay, ये monthly basis पर है
और इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। वो बिगनर्स जो कि CSS और PMS एस्पायरेंट्स हैं और वो घर पर तैयारी कर रहे हैं तो वो इस मैगजीन से फ़ायदा उठा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड मैगजीन। अपार्ट फ्रॉम एनालिसिस इन करंट इश्यूज, इट आल्सो प्रोवाइड essay tips, monthly tidbits like general knowledge based MCQs, various research based reports and charts etc. These graphs can be added in the question to improve paper presentation। ठीक है, वर्ल्ड टाइम मैगजीन में सिर्फ आपको करंट इश्यूज पर एनालिसिस ही नहीं मिलेगा बल्कि इसमें आपको एसए से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा टिप्स मिल जाती हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज बेस्ड MCQs होते हैं, रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स होगी, चार्ट्स वगैरह। तो ये चीज़ें जो है वो आप अपने क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये तमाम चीज़ें उसमें डाल सकते हैं, आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। Next is Institute of Strategic Studies Islamabad. The Institute of Strategic Studies Islamabad is a think tank based in the capital of Pakistan. It is funded by the Ministry of Foreign Affairs Pakistan. फॉरेन अफेयर्स पर है। इट प्रोवाइड्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑन द रीजनल एंड ग्लोबल अफेयर्स। ठीक है, इसमें आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाता है रीजनल और ग्लोबल अफेयर्स पर। इट आल्सो कंडक्ट्स डिस्कशंस ऑन द टॉपिक्स लाइक पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में भी इसमें बात की जाती है। द रिपोर्ट्स ऑफ ISSI आर कोटेड इन CSS Exam, which is a reliable source. CSS aspirants can also consult the Islamabad Policy Research Institute for research-based data and analysis. Next is Al-Jazeera. Reading newspaper and magazines sometimes turn into a redundant routine. Most of the times aspirants get bored, then videos on YouTube come as a sign of relief. ठीक है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ के खुद से बोर हो जाते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास YouTube पर वीडियोस की फॉर्म में आप न्यूज़ देख सकें। Therefore, I would personally recommend watching issues related videos on YouTube channels. तो आप इश्यू रिलेटेड जो वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल होती हैं आप उनको देख लिया करें, उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, आपको इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी आती है और जो चीज़ आप एक वीडियो के फॉर्म में देख रहे होते हैं वो आपको समझ भी जल्दी आता है और ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में वो चीज़ रह जाती है। On this account, Al Jazeera is the best platform which publishes reports on its websites. अपनी वेबसाइट पर वो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। However, there are videos on hot topics ranging from short clips to long and thorough analysis. वीडियोस भी आपको हॉट टॉपिक्स पर वीडियोस भी अवेलेबल होंगी जिनमें शॉर्ट क्लिप्स भी होते हैं और वो लॉन्ग वीडियोस भी होती हैं जिन पर काफ़ी डिटेल में एनालिसिस होता है। अल जज़ीरा की यूट्यूब चैनल पर जो न्यूज़ से रिलेटेड हॉट टॉपिक्स पर जितनी भी वीडियोस आती हैं, जो भी वहाँ पर एनालिसिस है, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर CSS एस्पायरेंट्स। अल जज़ीरा के जो रिकमेंडेड शोज़ हैं CSS एस्पायरेंट्स के लिए, उनमें ये कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिनमें जस्ट स्टार्ट हियर, इनसाइड स्टोरी, अप फ्रंट, द लिसनिंग पोस्ट एंड द स्ट्रीम इनमें शामिल है, तो आप इनको देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप सो कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।